हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं नया वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, मैं टॉप बनाने के लिए ओल्ड कुर्ता सेट यूज़ कर रही हूँ। अगर आप फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस आप फैब्रिक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट अलग कर लिया है, मैं सिर्फ प्लेन वाला पार्ट यूज़ करूँगी। हाइट आपको मार्क कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ पर मैं 19 इंचज़ अपनी हाइट रख रही हूँ। आप कोई भी डिज़ायर्ड हाइट ले सकते हैं जितनी आप प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 19 इंचज़ मार्क कर लिया है और स्ट्रेट लाइन बना दी है। तो यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो कर्व वाला पोर्शन है हमारी बैक नेक का, वो मुझे अलग कर देना है ताकि मुझे एक स्ट्रेट फैब्रिक मिल सके। तो यहाँ हमने सिर्फ हाइट को ध्यान में रखना है कि 19 इंचज़ ही मिले, या फिर जो भी आपने प्रेफर ली है हाइट अपनी, वो आपको मेजर करके एंड फिर जो भी कर्व वाले एजेस हैं उनको सेपरेट कर देना है। अगर आप फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो इसकी विड्थ जो भी आपका सबसे बड़ा मेजरमेंट है, यानी कि हमारा चेस्ट मेजरमेंट डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंचज़ जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, उतना आपको लेना है इसका विड्थ अगर आप फैब्रिक पे यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप कुर्ती से बना रहे हैं तो 19 इंचज़ जैसे हमने हाइट मेजर की है आप वही रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 पीसेस ले लिए हैं। अब मैं इनके रॉ एजेस नीचे से हेम करूँगी। तो यहाँ पर आपको डबल फोल्ड करना है रॉन्ग साइड की तरफ, एंड ये 2 रेक्टेंगल पीसेस होंगे आपके पास, उसके सिर्फ आपको रॉ एजेस हेम कर लेने हैं जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आयन यूज़ करके दिखा रही हूँ ताकि फिनिशिंग अच्छी है। डबल फोल्ड किया है रॉन्ग साइड पे और एक स्ट्रेट स्टिच लगा देना है। ये सेम प्रोसेस हमने दूसरे रेक्टेंगल पीस पे भी फॉलो कर देना है और एजेस को हेम कर देना है। तो अब इन दोनों पीसेस को हम ज्वाइन करेंगे बॉर्डर शेप देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने दोनों पीसेस को रखा है राइट साइड्स टुगेदर, और इस तरह से आपको दोनों एजेस पे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैं आधा इंच छोड़ करके फिर जैसे मैं मार्किंग कर रही हूँ वहाँ आपने सिलाई लगा के इन दोनों पीसेस को साथ में ज्वाइन कर देना है। तो यही हमारा बॉर्डर्स होगा, मेन बॉर्डर्स। 2 रेक्टेंगल पीसेस को आपको ज्वाइन कर देना है। इस तरह से ये ज्वाइन हो गए हैं। तो चलिए अब हम आयरन कर लेते हैं इनको ताकि फिनिशिंग हमारी बेटर आए। इसके बाद हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं डबल में फोल्ड कर लिया है मैंने, और मैं मेजरमेंट्स दिखाती हूँ इसके। ऊपर से ये 9 इंचज़ है, फिर मिड पोर्शन 10 इंचज़ का है और बॉटम हमें 11 इंचज़ मिला है, और हाइट इसकी हो गई है 18 से 19 इंचज़। तो यहाँ पर हमने इसे हाफ में फोल्ड कर लिया है और अब हम मार्किंग करेंगे आर्म होल के लिए। तो यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट डिवाइड बाय 4 + 2 इंचज़ आना चाहिए ऊपर की तरफ। तो वहाँ से 1 इंच आपने अंदर मार्क करना है और फिर नीचे एक तिरछी लाइन बना देनी है, यानी कि डायगनली आपको मार्क करना है 6.5 इंच पे, यानी कि जितना भी हम आर्म होल रखते हैं यूजुअली उससे 1 या 2 इंच कम ही यहाँ पर आपको लेना है, और इस तरह से डायगनली ऊपर वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। तो सिर्फ ये एक मेजरमेंट हमें यहाँ पर मार्क करना पड़ रहा है और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बस इतना ही, एक ही मेजरमेंट यूज़ करके हमारी जो बॉर्डर्स है वो रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसको साइड में रख लेंगे और हम स्लीव्स पे काम करेंगे। अगेन जो भी मैं मेथड दिखाऊंगी वो सेम चीज़ आप फैब्रिक पे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पजामा यूज़ कर रही हूँ स्लीव्स बनाने के लिए। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे बीच वाले पोर्शन से। आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है फैब्रिक पे, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पजामा यूज़ कर रही हूँ और इसकी जो बॉटम वाला पार्ट होता है उसको मैं कट करके अलग कर लूँगी। तो यहाँ पर हम हर एक लेग पार्ट में से एक एक स्लीव बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको फैब्रिक में 2 फोल्ड करके रख लेना है, और फिर मैं मार्क करूँगी 2 इंच अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ 2 इंच मार्क करके आपको आर्म होल मेजरमेंट मार्क करना है। जैसे हमने ऊपर लिया था 6.5 इंच, तो यहाँ पर भी आप 6.5 इंच पे एक मार्किंग कर दीजिए डायगनली। फिर हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे 3.5 इंच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ हमने लिया है 3.5 इंच, आपको 3.5 इंच ही लेना है। तो यहाँ पर हमने ऐसे मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी लंबाई मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पे मार्किंग की है और फिर 1 इंच हमने ऐड कर देना है स्लीम अलाउंसेस के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 11 इंच पे मैंने एक लाइन बना दी है। पहले हमने 2 इंच अंदर की तरफ लिया, फिर एक डायगनली लाइन बनाई और फिर नीचे हमने 3.5 इंच लिया। फिर इसकी लंबाई मार्क की हमने 11 इंच। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और एक पार्ट हमारा स्लीव का कट हो गया है। यहाँ पर हमारी स्लीव का ऊपर वाला यानी कि पहला पार्ट कट हो गया है। अब दूसरे वाले पार्ट पे हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर डबल फोल्ड में अगेन हमने फैब्रिक को रखा है और पहले मैं विड्थ की मार्किंग कर रही हूँ। तो 11 इंच डबल फोल्ड पे मैंने मार्क किया है और एक सीधी लाइन बना करके कट कर लिया है। तो इसकी विड्थ हमने ली है 11 इंच जैसे कि ऊपर वाले पोर्शन की ली थी, और अब हम इसकी लंबाई के लिए लेंगे 13 इंच। तो 13 इंच पे आपने एक सीधी लाइन बना करके लंबाई में काट लेना है। इस तरह से हमारी जो स्लीव है वो कट हो गई है।
तो एक स्लीव हमने यहाँ पर कट कर ली है। अब दूसरी स्लीव के लिए आपने सेम प्रोसेस फॉलो करके कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं दूसरा लेग पार्ट यूज़ कर रही हूँ और इस दूसरे स्लीव की भी कटिंग कर लूँगी। तो हमारी स्लीव की कटिंग इसी तरह बहुत ही आसानी से हो गई है। अब हम स्टिचिंग पे आते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 पोर्शन जो हैं हमारे, ये 2 ऊपर वाले हैं और नीचे वाले पोर्शन है। हमने इसको यहाँ पर रखा है रॉन्ग साइड पे। नीचे वाले पोर्शन की पहले हम सिलाई करेंगे, उसके साइड्स ज्वाइन करके यहाँ पर मैं पिन कर रही हूँ राइट साइड्स टुगेदर रख कर। और जैसे मैं ब्लू में मार्किंग दिखा रही हूँ वहाँ आपने एक स्ट्रेट स्टिच देना है आधे इंच पे। ये सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है दूसरे वाले पार्ट पे भी। तो पहले हम नीचे वाले पोर्शन की सिलाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट हम करेंगे एजेस हेम। तो जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, रॉन्ग साइड पे आपने डबल फोल्ड करना है और फिर एक सीधी सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर जैसे हमने टॉप पे फॉलो किया था बॉटम एज हेम करने के लिए, सेम प्रोसेस आपने यहाँ भी फॉलो करना है। और ये प्रोसेस हमने 3 पार्ट्स पे करना है, यानी कि ये जो नीचे वाला पार्ट है उसके दोनों साइड पे हमने ये प्रोसेस फॉलो करना है जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। और जो ऊपर वाला हमारा पोर्शन है उसके भी नीचे वाले साइड पे हमने ये करना है। तो एजेस हमने हेम कर लेने हैं इस तरह से डबल फोल्ड करके रॉन्ग साइड की तरफ, और ये हमने दोनों स्लीव्स पे फॉलो कर देना है। तो यहाँ पर हमने एजेस हेम कर लिए हैं हर पार्ट के, ऊपर वाले पार्ट के भी और नीचे वाले पार्ट के भी। और ये बहुत ही नीट हमने फिनिशिंग दी है इसको आयरन यूज़ करके। तो आप देख सकते हैं, मैं जूम कर देती हूँ यहाँ पर। अब हम इस पर इलास्टिक ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं इलास्टिक का जो मेजरमेंट है वो ले रही हूँ 9 इंच। तो 9 इंच आपको लेना है अपने हिसाब से, जितनी भी आप फिटिंग रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच के लेकर के 2 पीसेस कट कर लिए हैं। तो हम ऊपर वाले पोर्शन पे सबसे पहले इलास्टिक लगाएंगे। आपने रॉन्ग साइड पे सबसे पहले टर्न कर लेना है अपने दोनों स्लीव्स के पार्ट को, और इस तरह से हम ऊपर वाले पोर्शन को और नीचे वाले पोर्शन को साइड बाय साइड रखेंगे। सबसे पहले मैं ब्लू में मार्किंग कर दे रही हूँ ताकि आपको देखने में ईजी लगे। तो यहाँ पर मैं 2 इंच पे एक सीधी लाइन बना दे रही हूँ हमारे स्लीव के नीचे वाले पार्ट पे। तो 2 इंच पे मैंने एक सीधी लाइन बना दी है। अब इसके बाद हम इसको अंदर डालेंगे पहले वाले पार्ट के। तो जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है उसके अंदर हमने डालना है, जहाँ पर हमने लाइन बनाई है वहाँ तक। इस तरह से आप देख सकते हैं मैं साइड्स के मेजरमेंट मैच कर रही हूँ और इस तरह से हमने पिन कर देना है। तो ये इसलिए हमने लाइन बनाई थी ताकि हमारे लिए ये आसान हो। और फिर हम इन दोनों पार्ट्स को पिन कर लेंगे। याद रखिए रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखा हुआ है हमने दोनों पार्ट्स के लिए, और जो बाहर की तरफ है वो हमारा ऊपर वाला पार्ट है और अंदर की तरफ हमने नीचे वाले पार्ट को डाला हुआ है। अब हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो ये 9 इंच की इलास्टिक मैंने ले ली है और अब मैं ऊपर वाले पोर्शन पे एक साइड से स्टार्ट करते हुए इस इलास्टिक की सिलाई करूँगी। आपने स्ट्रेच करते हुए लेके जाना है इलास्टिक को और एक पूरा सर्कल बनाते हुए इसे अटैच कर देना है। तो अब मैं सिलाई दिखाती हूँ सिलाई मशीन पर। मैंने इलास्टिक को ऊपर रखा है स्लीव के ऊपर वाले पार्ट पे और फिर इस तरह से स्ट्रेच करते हुए हमने सिलाई लगानी है। अब जो ऊपर वाले पोर्शन है वो ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा होगा, तो इसके लिए हमने छोटे छोटे प्लीट्स बना करके फिर इसको फिटिंग देनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्लीट में सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन पे ही बना रही हूँ और इलास्टिक स्ट्रेच करते हुए अटैच कर दे रही हूँ। तो हमें एक पूरा सर्कल बनाना है, आपने सिलाई डबल कर देनी है और इस तरह से हमारी स्लीव अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लुक आया है हमारी स्लीव्स का, और स्ट्रेच करने की वजह से और प्लीट्स बनाने की वजह से काफ़ी अच्छे रफल्स मिले हैं हमें। तो अब हम स्लीव को अटैच करेंगे टॉप से। राइट साइड बाहर की तरफ हमने रख लेना है टॉप और स्लीव दोनों को। ये जो छोटा वाला पोर्शन है वो बाहर की तरफ होगा और बड़ा वाला पोर्शन हमारी आर्महोल पे फिट हो जाएगा। तो जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आर्महोल वाला पोर्शन इसलिए हमने 6.5 इंच मैच करके लिया था दोनों के लिए। तो अब हम इसको पिन करेंगे एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए, राइट साइड्स टुगेदर हमने रखना है पिन करते हुए, याद रखिए। और अब हम इसे साथ में पिन कर लेंगे जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। तो याद रखिए जो हमने 3.5 इंच लिया था वो वाला पोर्शन बाहर की तरफ हमने रखना है। इस तरह से हमने राइट साइड्स टुगेदर पिन कर लिया है और 1 इंच पे सिलाई लगा देनी है। हमने 1 इंच पे सीधी सिलाई लगा करके इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लेना है। ये सेम प्रोसेस हमने दूसरी स्लीव से भी फॉलो करना है और इस तरह से हमारी स्लीव्स अटैच हो गई हैं बहुत ही आसानी से। अब हम इसके ऊपर वाले एजेस को हेम करेंगे। तो यहाँ पर आपने डबल फोल्ड करके सीधी एक सिलाई लगा देनी है। ये सेम प्रोसेस हमने स्लीव पे भी किया था और टॉप के बॉटम पे भी किया था। तो अब हम ऊपर वाले एजेस को हेम करने के लिए भी सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे। डबल फोल्ड करना है आपने रॉन्ग साइड की तरफ और एक सीधी सिलाई लगा करके ज्वाइन कर देना है। इस तरह आप देख सकते हैं हमारे एजेस हमने हेम कर लिए हैं। बहुत ही नीट इसकी फिनिशिंग आनी चाहिए। याद रखिए आपको सिलाई सीधी रखनी है। नेक्स्ट हम कट करेंगे इलास्टिक ऊपर वाले पोर्शन पे अटैच करने के लिए। तो इलास्टिक की लंबाई मैं ले रही हूँ 14 इंच और फिर मैं इसे डबल कर लूँगी यानी कि 28 इंचेस। तो आपको अपने चेस्ट मेजरमेंट से लगभग 4 से 5 इंच कम रखनी है इसकी टोटल लंबाई। नेक्स्ट हम इलास्टिक के लिए मार्किंग करेंगे टॉप पे। तो जैसे कि मैं दिखा रही हूँ 2 इंच पे मैंने एक मार्क लगा दिया है। ये सेम चीज़ आपने करनी है दोनों स्लीव्स पे और फ्रंट एंड बैक साइड दोनों तरफ। तो जैसे कि मैं दिखा रही हूँ 2 इंच पे आपने एक सीधी लाइन बनानी है और ये मार्किंग आपने टॉप के रॉन्ग साइड पे करनी है। तो ये सेम चीज़ हमने स्लीव पे भी की थी, यही चीज़ हमने टॉप पे करनी है।
तो ऊपर की तरफ हमने 2 इंच पे एक सीधी लाइन बना देनी है टॉप के दोनों तरफ। इसके बाद हम अपनी इलास्टिक को अटैच करेंगे इस मार्किंग पे। तो जैसे कि हमने स्लीव पे किया था, आपने एक एंड से स्टार्ट करना है और इलास्टिक को स्ट्रेच करते करते एक सीधी सिलाई लगा देनी है। और याद रखिए हमने एक पूरा सर्कल कंप्लीट करना है ताकि इलास्टिक थ्रू आउट द टॉप पार्ट कवर्ड हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इलास्टिक को अटैच कर दिया है। ये सेम प्रोसेस मैंने सिलाई करके स्लीव पे भी दिखाया था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और रफल इफेक्ट आया है हमारे टॉप पे। और लास्टली हम अपने टॉप के लिए शोल्डर स्ट्रिप रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 स्ट्रिप्स कट करने वाले हैं। लेंथ में ले रही हूँ स्ट्रिप के लिए 14 इंच और विड्थ में ले रही हूँ 3.5 इंच। तो एक रेक्टेंगल मैंने कट कर लिया है, इसी में से हम दोनों स्ट्रिप बनाने वाले हैं। और फिर इसके बाद बीच में एक लाइन बना करके इस रेक्टेंगल को मैं 2 स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दूंगी। कटिंग करने के बाद हम इनकी फोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखा है। आधे आधे इनसे अपने एजेस को फोल्ड करना है और फिर पूरी स्ट्रिप को हाफ में फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, पहले हमने हाफ इनसे फोल्ड किया है दोनों एजेस को और फिर आधे में फोल्ड कर लिया है पूरी स्ट्रिप को। इस तरह से हम इसकी फोल्डिंग करके एक सीधी सिलाई लगा करके इनको फिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी शोल्डर स्ट्रिप्स रेडी हो गई हैं। अब हम इसे टॉप से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने टॉप को रख लिया है, राइट साइड ऊपर की तरफ है हमारा, और जहाँ हमने इलास्टिक को अटैच किया है वहाँ पर हम शोल्डर स्ट्रिप्स को पिन कर देंगे। तो याद रखिए आपने सेंटर में सिर्फ 4 से 5 इंच का गैप छोड़ना है और फिर इन दोनों स्ट्रिप्स को अटैच कर देना है। यहाँ हमने जहाँ इलास्टिक को अटैच किया था वहीं पर आपने दोनों तरफ इन स्ट्रिप्स को पिन कर देना है। फिर आपने टॉप स्टिच यूज़ करके इन स्ट्रिप्स को फिक्स कर देना है। डबल सिलाई लगानी है आपको, याद रखिए, ताकि ये स्ट्रिप्स निकले नहीं। इसके बाद ये ऑप्शनल है, अगर आप बटन्स लगाना चाहते हैं तो आप डिज़ाइनर बटन्स अटैच करके इस टॉप को फिनिश कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉप बन के रेडी हो गया है बहुत ही आसानी से। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले नीचे रेड में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके। और चलिए अब देखते हैं हमारे टॉप का फाइनल लुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप का फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ऊपर से हमने इसे रीफैशन करके बनाया हुआ है एक पुराने कुर्ता सेट से, जिसे हमने एक पूरा कंप्लीट डिफरेंट लुक दे दिया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, नीचे थम्स अप प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को नीचे रेड में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके, और बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। मिलते हैं आने वाले कई अमेजिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे मेरे पहले से अपलोडेड वीडियोज़।